रेट में 70 या 75% मटेरियल यूज़ होता है वो क्रश होती है, कोर्स एग्रीगेट होता है, बजरी होती है। ये एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं, बजरी भी कहते हैं, क्रश भी कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट भी कहते हैं। तो देखें इसमें मुख्तलिफ साइज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको हम किस तरह साइड पे चेक करते हैं कि क्या हमारा रिक्वायर्ड है मिक्स रेशो डिज़ाइन के हिसाब से, जो हमें मिक्स रेशो डिज़ाइनर ने हमें दी है सीव उसके हिसाब से है या नहीं। तो उसके लिए हम इसको साइड पे प्रैक्टिकल रिसीव भी करते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपसे कैलकुलेशन सिखाएंगे। लेकिन आज की ये छोटी सी वीडियो में मैं सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो सीव्स होते हैं वो अक्सर हमारे ट्रांसमिशन लाइन साइडों में पुराने सीव्स होते हैं, ये अक्सर नए भी होते हैं, तो वहाँ पे उनके ऊपर जो लिखा होता है ना वहाँ समझ नहीं आ रही होती है कि ये 1 का है या 3/4 का छानना है या 3/8 का है, 3/16 का है। तो इसको हम कैसे देखें, तो उसके लिए मैंने एक आसान कर दिया है समझने के लिए और इनको पहचानने के लिए। आपके पास इंची टेप तो हर साइड पे होती है, तो आप वहाँ से इंची टेप से चेक कर सकते हैं। तो मैंने उन सारे छानों को जो है ना में आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि वो आप में उससे कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो ये मुख्तलिफ़ साइज़ के क्रश है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें एक अच्छा बाउंड बनता है। अगर ये पत्थर नहीं होंगे, छोटे बड़े ये मिक्स नहीं होंगे और एक जो क्वांटिटी हमें दी होती है डिज़ाइनर ने मिक्स रेशियो के हिसाब से इतने % होनी चाहिए, उस % होनी चाहिए, तो हमारी वो जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो उस हिसाब से बरकरार नहीं रहेगी। देखते हैं कि हम सिलेंडर फिल करते हैं ट्यूब सिलेंडर कंक्रीट में, तो वहाँ पे वो अक्सर फेल होते हैं। तो वो मेरे जो राय है वो 70% इसी वजह से फेल होते हैं कि वो एक अच्छा जोड़ नहीं बनता, एक अच्छा बाउंड नहीं बनता। उसमें जो है बड़ा पत्थर कम होता है या ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से एक अच्छा जोड़ नहीं बनता, इस वजह से हमारी वो स्ट्रेंथ पूरी नहीं आती और सिलेंडर फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए ये सीव बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे पास जो सीव छानने होते हैं वहाँ पे समझ नहीं आती कि ये 1 का है या 3/8 है या 3/16 है, 3/4 है, तो उसको हम कैसे साइड पे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको आसान हल बताता हूँ कि वो हम में चेक कर सकते हैं। वो सारे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने वहाँ एक लिखा हुआ है, मैं आप इसमें दिखाता हूँ आपको कि वो किस तरह आप में इसको देख सकते हो इंची टेप से, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये 3/4 है, 3/8 है, 3/16 है, ये 1 का है या 1/2 का है, 1.5 का है। तो आप ये सारे जो है ना पर साइड ही चेक कर सकते हैं इनको, कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से को नहीं है, किसी को बता भी सकते हैं। ये आपके नॉलेज में होना चाहिए, भी पता होना चाहिए आपको। एक ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाएगा कि जो हमारा 3/4 है वो कितने का होता है। बाद दफ़ा कंसल्टेंट अक्सर इस तरह के सुपरवाइज़र या इंजीनियर या सर्वेयर से वो अक्सर सवाल करते हैं, या बाद दफ़ा इंटरव्यू में भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि जो 3/4 का हमारा सीव छानना इस्तेमाल होता है वो कितने का होता है। देखें ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं, ये जो है चीज़ें ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आती हैं। अगर आपके पास वो छानने के ऊपर नहीं लिखा हुआ, आप कहीं लेबॉर्ट्री में जाते हैं या आप कहीं से ले रहे हैं, तो या आपके पास साइड पे पड़े हैं, आपको नहीं याद कि 3/4 उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो नज़र नहीं आ रहा, तो आप उसको किस तरह जज करोगे कि ये किस तरह समझोगे कि ये 3/4 ही है, या आप कंसल्टेंट को किस तरह उसको वेरीफाई कराओगे या उसको इस चीज़ पे एग्री करोगे कि ये 3/4 ही है। तो इसके लिए आपको में उनका पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए आपको दिखाते हैं इसमें सारों के साइज़ सीव के में भी। ये हमारे आगे स्टैंडर्ड साइज़ सीव्स के इंचेस में भी और में भी 4 इंच, 3 इंच, 2.5 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच, 3/4, 3/8 और 3/16। अब इसमें ये तो थे हमारे इंचज़ में, अब बात करते हैं में। जो हमारा 4 इंचज़ का है वो 100 3 इंचज़ जो है वो 75 में है, जो 2.5 इंच का है वो 63.5 और जो 2 इंच का है वो 50 या 51 कह सकते हैं आप। इसके अलावा 1.5 इंच 1.5 इंच 38 1 इंच 25.4 3/4 19 3/8 9.5 और 3/16 5 ये हमारे वो साइज़ थे जो हम में भी इनको कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंचज़ में नहीं बताता, कहता है कि 19 का लेके आओ या 9-10 का लेके आओ, तो आप 3/8 छाना लेके जाओगे या
5 mm का कहता है तो 3/16।